हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, जहां से कुछ शॉकिंग न्यूज़ सामने आई हैं कि पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तमाम एक्सपेक्टेशंस के बरक्स 4% तक ग्रो किया है उसने। इसके अलावा और भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हुकूमत के इस क्लेम में कितनी सच्चाई है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोग मिलेंगे आए बाएं शाये करते हुए, हर कोई अपना अपना नैरेटिव वहाँ पर बता रहा होता है। गवर्नमेंट के लोग कह रहे होते हैं ये बेस्ट हमारी अचीवमेंट है, और अपोजिशन के लोग कहेंगे कि जी हुकूमत ने सारी मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब हर कोई अपना एजेंडा आपको बता रहा होगा वहाँ पर, और कोई एंकर भी शायद ये क्वालिफाइड नहीं है कि एटलीस्ट वो सिर्फ सर्च कर ले फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो आप लोगों तक पहुंचाए। लेकिन किसके पास इतना टाइम है कि सच्चाई को वो सर्च करे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है, हम अपनी कमिटमेंट के मुताबिक एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ऑब्वियसली हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सच्चाई फैलाने की कोशिश करते हैं। हम कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम रिसर्च कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट्स में सारा डेटा मौजूद है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कहाँ पर खड़ी हैं। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को तो एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जो ताज़ा नंबर्स आए हैं जिसमें हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कामयाबी क्लेम कर रही है, इसको ज़रा एनालाइज करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे पिछले अदवार से कि नून लीग के दौर में कितनी ग्रोथ रेट थी, और दूसरे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि सारा मामला आप लोगों को क्लियर हो जाए। और थोड़ा बहुत हम ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से भी बात करेंगे ताकि उस हवाले से भी आप कंपैरिजन कर सकें और क्लियर पिक्चर आपके सामने वाज़ेह हो जाए। तो फिस्कल ईयर 2021 के इख्तिताम पर गवर्नमेंट के मालियाती इदारों ने इसको मुतय्यन किया है कि 4% की ग्रोथ रेट हमने अचीव की है 2021 में। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग होती है सालाना, जिसमें आपके सारे जो मालियाती इदारे हैं, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे आते हैं। स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा दूसरे इदारे, हर कोई अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आता है और वहाँ पर एनालाइज किया जाता है। डेटा की बेस पर फैसले किए जाते हैं कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ में था और कौन से सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। तो वहाँ सारी फिगर्स कंपाइल करके फिर एवरेज निकाली जाती है कि मुल्क की ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या बनी है। तो इसमें ना सिर्फ ग्रोथ रेट 4% तक है, बल्कि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी पॉजिटिव में आए हैं। अब ये हैरानकुन इसलिए भी है कि शायद ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट पहले प्रिडिक्ट करती है कि जी हम इतना अचीव करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ रेट साल के एंड पे आता है वो उससे ज़्यादा आता है। स्टेट बैंक ने बताया था कि जी इस साल हम 3% की ग्रोथ हासिल करेंगे, ये कुछ महीने पहले, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने तो इससे भी कम ग्रोथ रेट पाकिस्तान के रखे थे। उन्होंने कहा था कि 1.5 1.7 इतनी ग्रोथ बड़ी मुश्किल से होगी, और 3% भी स्टेट बैंक के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी होनी थी। लेकिन उन सारे प्रेडिक्शंस के बरक्स इस बार हमने 4% तक ग्रोथ अचीव की है कोरोना के बाद। इसलिए हम आपको ग्लोबल एग्जांपल्स भी बताएंगे ग्रोथ रेट के हवाले से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे तब तक चैन नहीं होता जब तक मैं पूरा मामला एक्सप्लेन ना कर दूं किसी को, जितना मुझे समझ में आता है। तो 3 मेजर सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के। एक तो सर्विसेज, आपकी बाकी इंडस्ट्री है, और तीसरे नंबर पर आपका एग्रीकल्चर। ये हैं आपके 3 बड़े कंपोनेंट्स। तो इन तीनों कंपोनेंट्स में हमने देखा है इस बार ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विसेज सेक्टर, जिसमें रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, लीगल सर्विसेज वगैरह होती हैं। ये सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो इसी वजह से बाकी दुनिया में हम देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर नीचे जा रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ माइनस में आई है। पाकिस्तान में इस बार सर्विसेज सेक्टर ने 4.4% के साथ ग्रो किया है, तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली एक सक्सेस है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने 2.7% की ग्रोथ हासिल की है, जो कि इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। जो कुछ फसलें हैं, जैसा कि ज़्यादातर जो आपकी फसलें हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की है, 9 to 10% की, जिसमें आपकी गन्ना, गंदम, चावल, दालों की फसलें हैं, इन्होंने ग्रोथ हासिल की है। लेकिन आपकी जो कपास की फसल है यानी कॉटन, उसमें 22% तक उसकी पैदावार में कमी आई है।
तो अगर एवरेज निकालें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने 2.7% की ग्रोथ हासिल की है, मगर अगर अब सबका मजमुआ निकालें तो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, उसमें ओवरऑल हमने 3.7% की ग्रोथ हासिल की है। अब वो किस तरह, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो LSM यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसने 9% की ग्रोथ हासिल की है। और इसको PTI की गवर्नमेंट काफ़ी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बताती रहती है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि कोविड के बावजूद हमारा टेक्सटाइल सेक्टर उसने ग्रो किया है। इसके अलावा पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, केमिकल और ऑटोमोबाइल, ये इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने ग्रोथ हासिल की है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमने 8% तक का इजाफा देखा है। कंस्ट्रक्शन में स्पेशली इस हुकूमत का फोकस है, वो खुद इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और हर जगह हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। सीमेंट की सेल में भी इजाफा हो रहा है और इसी वजह से ये सेक्टर इस वक्त फुल ग्रोथ में है। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो कुछ सेक्टर्स के अलावा जो ज़्यादातर सेक्टर्स हैं वो ग्रोथ में ही हैं, और जो नेगेटिव में है वो मैंने आपको बताए हैं। और जो मैं मेंशन नहीं कर रहा उनकी ये वजह है कि वो बहुत कम उनकी नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब वो ज़ीरो के बराबर हैं, कईयों की ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको इस सारे सेक्टर्स आपको बता दिए हैं जो ग्रोथ में रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल GDP ग्रोथ 4% तक आई है। तो ये तो हमने समझ ली इस साल की ग्रोथ रेट। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसके अलावा असद उमर साहब ने ट्वीट की कि पाकिस्तानियों की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो गया। जी वाह, पाकिस्तानियों की इनकम पहले क्या थी, $1361 पिछले साल, जो कि अब $1543 पर पहुंच गई है। इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं जी सालाना 2,40,000 रुपया ऑन एवरेज। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है मतलब कोई बंदा कहे यार मैं तो 6 लाख कमाता हूँ, या कोई कहे मैं तो भाई 10,000 कमाता हूँ। तो ये एक एवरेज है पूरे पाकिस्तानियों की। तो पिछले साल ये पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक थी 2,15,000 और अब 2,40,000 होगी। इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिला है 13% इजाफे के साथ, यानी कि 25,000 रुपये का इजाफा हुआ है हमारी सालाना इनकम में एक साल की निस्बत। इससे क्या पता चलता है, इकॉनमी ग्रो किया, आपकी इकॉनमी का पहिया थोड़ा सा तेज़ हुआ है पिछले साल की निस्बत। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक एवरेज होती है, ये जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब हम सबको पता है कि पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, फिर एलीट क्लास है, वो कितना ज़्यादा कमाते हैं, उनके लिए तो 2,40,000 कुछ भी नहीं है। तो ये एक एवरेज होती है। ऑब्वियसली गरीब लोग इससे भी बहुत कम कमाते हैं और अमीर लोग इससे कई गुना ज़्यादा कमाते हैं, तो ये एक एवरेज होती है। इसके अलावा पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो इकॉनमी है, एक काफ़ी बड़ा नंबर वो इनफॉर्मल है, बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं है और वो फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते। तो इसी वजह से हमारा इकॉनमी का जो पहिया है वो कुछ अनऑफिशियल भी है। तो अगर उसको भी काउंट करें तो पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली हमारा 1,500, ये जो 43 इस बार आया उससे ज़्यादा ही है एक्चुअलिटी में। लेकिन ऑफिशियली जो दुनिया को दिखाने के लिए इस वक्त ये नंबर है हमारे पास। इसकी भी हम ज़रा रियलिटी आगे बताएंगे एक और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके कि इसके पीछे क्या रियलिटी है। अब आते हैं गवर्नमेंट के दूसरे क्लेम की तरफ के जी GDP के ओवरऑल साइज में $33 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जंप है। और वो जंप क्या है कि $263 बिलियन से हम $296 बिलियन की इकॉनमी अब बन गए हैं, मतलब तकरीबन $300 बिलियन की इकॉनमी। अब मज़े की बात इसमें यह है कि नून लीग के दौर में पाकिस्तान ऑलरेडी $300 बिलियन से बड़ी इकॉनमी बन चुका था। 2017-18 का अगर आप पाकिस्तान का ओवरऑल GDP देखें तो वो $313 बिलियन का था। तो PTI की जब गवर्नमेंट आई उसके बाद क्या हुआ, जब ये आए, एक तो हमने देखा कि शदीद किस्म का एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आया 2019 में, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन था, और 2020 में फिर कोरोना की वजह से। तो हमारा जो GDP था वो ओवरऑल नून लीग के दौर में जो $313 बिलियन पे पहुंच चुका था, वो घटते 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 $263 बिलियन पे पहुंच गया। और अब ये जो जंप आया है इसको एक ये बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। मैं इसको सक्सेस नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिकवरी की जानिब एक पहला कदम आप कह सकते हैं। और यही रिकवरी पिछले साल भी हो सकती थी अगर कोरोना ना होता, अगर कोरोना वायरस की सिचुएशन ना होती। तो ऑब्वियसली अगर हम कोरोना के बाद इतनी अच्छी रिकवरी कर रहे हैं तो ये रिकवरी पिछले साल हो सकती थी, यानी वापस 2017-18 वाली सतह पर जा रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं तो इसको रिकवरी ही कहूँगा, ये अभी सक्सेस नहीं है हमारी, सॉरी टू से।
अब रिकवरी की ही बात करते हैं। अब रिकवरी को ही एक्सप्लेन करते हुए हम जरा जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी आते हैं। हमने इस वीडियो में बताया था कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक हुई थी। हमने पूरा आईएमएफ के फिगर्स आपको बताए थे, एक्चुअल फिगर्स बताई थी कि दुनिया की जो ओवरऑल इकॉनमी है वो 5% तक गिरी थी। इंडिया की इकॉनमी में -11% तक गिरावट देखने को मिली थी। यूएस की -7 और यूके की पता नहीं -6, टर्की की -5। तो हर कंट्री जो बड़ा कंट्री है, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, वहाँ सब में हमें गिरावट देखने को मिली। चाइना का क्या था कि चाइना में गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ स्लो हो गई। मतलब उनकी पॉजिटिव में रही लेकिन स्लो हुई, उनकी 3% के करीब थी। इसी तरह बांग्लादेश की भी 3% के करीब रही ग्रोथ, उनकी भी नीचे नहीं गई। इसके अलावा सारी दुनिया माइनस में गई। और इस वीडियो में हमने बताया था कि पाकिस्तान वो मुल्क था जहां पर जो इकॉनमी की गिरावट है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ -0.4% तक हमारी इकॉनमी श्रिंक हुई थी। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि हमारी इकॉनमी श्रिंक हुई थी, बढ़ने के बजाय, ग्रो करने के बजाय। तो ये एक मैं तो इसको मतलब एक पॉजिटिव चीज़ ही कहूँगा कि कोरोना के बावजूद हमारी इकॉनमी -0.4% तक ही श्रिंक हुई थी, जबकि इंडिया की इकॉनमी -10 to 11% तक श्रिंक हुई थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक बच गया था कोरोना के अजाब से। ये मैं पिछले फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक फैक्टर बहुत ज़रूरी समझता हूँ इसको मेंशन करना। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि यार इस साल तो जी आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया कि जी भारत की ग्रोथ 11% तक होगी, 11 या 12% तक। तो इस साल अभी प्रोजेक्शन किया आईएमएफ ने, और अगर 11% तक उनकी ग्रोथ होती भी है, इसका क्या मतलब है कि नेट रिजल्ट 1 है, क्योंकि पिछले साल गिरावट थी 10% की और इस साल ग्रोथ है 11% की। तो प्री कोविड टाइम्स से अगर आप कंपेयर करें इंडिया की इकॉनमी, तो 1% का ग्रोथ रेट उसमें मिलेगा अगर ये 11 की इकॉनमी अचीव करते हैं, 11% की ग्रोथ। मतलब आप समझ रहे हैं भारत का 2018 के फिस्कल ईयर में एक अच्छी ग्रोथ भारत ने हासिल की थी, तकरीबन 5% तक। वो भी हमने मेंशन किया था कि वो भी 7 to 8% से गिरी थी। उसके बाद कोरोना की वजह से 2020 में -10 और अब 2021 के फिस्कल ईयर में वो कह रहे हैं कि जी 11% तक होगी, यानी कि नेट रिजल्ट 1 है। इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी का क्या मतलब है कि पिछले साल जितना गिरे थे ना, उतना ज़्यादा हम ऊपर उठेंगे। मतलब ये ग्रोथ रेट 11% पिछले साल से कंपैरिजन के बदले में है। मतलब भारत की जो इकॉनमी 11% है वो 2020 से कंपैरिजन करके वो कह रहे हैं कि 2020 में चूंकि -10% डिप था, इस साल 11% आया। ये वी शेप रिकवरी है। ये आपको ये नहीं कह सकते कि भारत ने कोई बड़ी एक्चुअल 11% की ग्रोथ हासिल की है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में। अब पाकिस्तान की, जैसे मैंने बताया कि -0.4% तक गिरी थी, तकरीबन ना गिरने के बराबर थी, ना ग्रो की ना ज़्यादा गिरी। तो पाकिस्तान की जो 4% ग्रोथ रेट है वो इस हवाले से भारत के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत का नेट रिजल्ट आता है 1, जबकि पाकिस्तान का नेट रिजल्ट यहाँ पर आया है 4। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी ने क्लियरली भारत की और बाकी दुनिया की बहुत सी इकॉनमी से बेहतर परफॉर्म किया कोरोना वायरस में। ये मैं सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये कोई नहीं कह रहा कि बड़े अच्छे हालात थे। मैंने पहले ही बताया कि 2019 में ऑलरेडी कोरोना से पहले ही हमारे कोई अच्छे हालात नहीं थे इकॉनमी के। तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोविड से पहले जो बड़े अच्छे कंट्री परफॉर्म कर रहे थे उनमें था इथियोपिया, जिसकी 10% के करीब थी ग्रोथ रेट, जो अफ्रीका का एक बड़ा गरीब मुल्क था बहुत पहले। तो अब उन्होंने काफ़ी कुछ तरक्कियां की हैं पिछले कुछ सालों में। बांग्लादेश की प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त थी ग्रोथ रेट। इसके अलावा वियतनाम, चाइना की ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त थी ग्रोथ रेट। इंडिया भी अच्छा था, लेकिन इंडिया की 2018 से गिरनी शुरू हो गई है ग्रोथ रेट। और पाकिस्तान ने भी PMLN के दौर में 5.8% तक ग्रोथ रेट अचीव कर ली थी। अब यहाँ पर एक और सवाल मुझे लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनमें PTI की गवर्नमेंट बड़ी, मतलब अगर नून लीग के आखिरी 3 सालों से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली वो मतलब जो इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। पर कैपिटा इनकम वो बेहतर छोड़ के गए थे, GDP का साइज़ बड़ा था उनके दौर में, ग्रोथ रेट अच्छी थी 5.8% तक। तो अभी जितने इंडिकेटर्स हैं वो उनसे बहुत कम हैं।
अब हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने लगे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स बड़े अफसोस के साथ वो नहीं क्लैरिफाई करते हैं अवाम को, और ना ही नून लीग आपको बताएगी, ना ही पीटीआई का कोई बंदा आपको डिटेल में ये चीज़ बताता है। तो फैक्ट ये है कि जी पीएमएलएन जब बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रेट को अचीव कर रही थी, तब पाकिस्तान का जो खसारा था वो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर्स का था, और ये हम कर चुके हैं पहले भी डिस्कस। 19 बिलियन डॉलर्स के खसारे के साथ कर्जे बहुत ज़्यादा आ रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ख़जाना तकरीबन खाली हो चुका था, और खाली क्या बल्कि माइनस में था। इसके साथ ये बड़ी ज़बरदस्त जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव कर रहे थे। अब इसमें ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट बहस करते हैं कि यार आपका एक तरफ तो कर्जा भी बढ़ता है, और वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कर्जा बढ़ने के साथ साथ आपका ग्रोथ रेट भी अच्छा होता है। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान की ये फिलॉसफी है कि हमने इस तरह की ग्रोथ रेट हासिल नहीं करनी जिसमें हम कर्जों में दबे हुए हों, आप खसारे में जा रहे हों और आपके बुरे हालात हों। और इसी चीज़ को पीएमएलएन बड़ा खुलकर खेलती है, स्पेशली एहसन इकबाल साहब। वो अपने नंबर्स बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि देखो जी हम ये छोड़ के गए थे और इन्होंने ये हाल कर दिया। तो इमरान खान की जब हुकूमत आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट 19 बिलियन डॉलर्स था, जो ऑब्वियसली नून लीग की हुकूमत छोड़ के गई थी। फिर हमने देखा कि इमरान खान के चक्कर लगे सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना। वो क्यों लग रहे थे वो चक्कर? वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो चक्कर क्यों लग रहे थे। हमारे पास पैसा ख़त्म हो चुका था, बल्कि माइनस में था। मुल्क को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए था, और जो हमें इन दोस्त ममालिक ने हमें सपोर्ट किया। सऊदी अरेबिया और यूएई ने हमें ऑयल की फैसिलिटी दी कि आप तेल ख़रीद लें, आप जब आपके पास पैसा आएंगे साल बाद आप तब दे दीजिएगा। तो आईएमएफ में जाने से पहले इन दोस्त ममालिक से भी हमने बहुत ज़्यादा पैसा हासिल किया। तो आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत के जो पहले 6 माह थे, हमने हर तरह की स्पेंडिंग रोक दी। मतलब इन्होंने बहुत कोशिश की कि इंपोर्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोका जाए और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो दी जाए, और जो कि अभी तक कोई ख़ास उसमें हम देख रहे हैं कि ग्रोथ नहीं हमें नज़र आ रही, ख़ास कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोशिशें जा रही हैं। तो इंपोर्ट्स इन्होंने रोक दी, इन्होंने तरक्याती काम रोक दिए, इन्होंने हुकूमती जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो बंद कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। तो उस वजह से हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई। और साथ ही इन्होंने एक और बड़ा जिसे कहते हैं बड़ा सख्त इकदाम लिया था, बड़ा टफ डिसीजन, कि इन्होंने रुपए को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। डॉलर जब 165 के करीब पहुंच चुका था तो उसने काफ़ी ज़्यादा कमर तोड़ी अवाम की। तो इसी वजह से हमने जो पहले भी डिस्कस किया कि 2019 में जो आपकी इकॉनमी का पहिया था वो स्लो हो गया, क्योंकि हुकूमत सरकारी तौर पर हुकूमत ने खर्चा करना रोक दिया तरक्याती कामों में, और जब तरक्याती कामों में हुकूमत खर्च नहीं करती है पीएसडीपी में, तो ऑब्वियसली आपका जो मईशत का पहिया है वो बहुत स्लो हो जाता है, और वही हुआ। तो हकीकत ये है कि नून लीग के दौर में जो खसारे और कर्ज़ों के साथ जो ग्रोथ रेट 5.8% का था, जिसमें आपका आईएमएफ प्रोग्राम से आप ताज़ा फारिग हुए थे, फिर सीपैक की मद में चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहा था कर्जे की शक्ल में और इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, तो ऑब्वियसली एक बूम आया था, क्योंकि हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा आया था। तो 5.8% की ग्रोथ रेट हमने उस वजह से अचीव की थी, और पीटीआई के तकरीबन तीसरे साल में हम 4% की ग्रोथ रेट को अचीव कर रहे हैं, जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है। जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है इस वक्त। नो डाउट ये कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास अभी करंट अकाउंट में, लेकिन वो खसारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस था उसको बेहतर करने की कोशिश की है। इसके अलावा रेमिटेंसेस बहुत बड़ी तादाद में इस साल पाकिस्तानियों ने पैसा भेजा है पाकिस्तान में, जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने 27 बिलियन डॉलर इस बार भेजा है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रकम है। और इसमें कई रीजंस वो कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त पीछे पड़ी हुई है। जो 2 नंबर तरीक़ों से पहले पैसा आता था हवाला हुंडी के ज़रिए, उस पर भी क्रैकडाउन जारी है। इसके अलावा ये कुछ स्कीम्स भी हैं हुकूमत की, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो वो बहुत बड़ी तादाद में, जो इमरान खान की एक बहुत बड़ी तादाद भी है जो सपोर्टर्स बैठे हैं बाहर, वो बहुत पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में। तो थैंक्स टू देम, उनकी वजह से भी हमारी इकॉनमी इस वक्त बेहतर हालत में है। यही वो वजह है जिसकी वजह से पीटीआई और इमरान खान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे दौर में ये जो ग्रोथ हो रही है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है, ना कि नून लीग के दौर की तरह जिसमें इतना बड़ा खसारा था, कर्ज़ों की रेल पेल थी, जिसमें आपका एक्सपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, धड़ाधड़ इंपोर्ट्स हो रही थी। तो हमने उन सारी चीज़ों पर काबू पा लिया है और हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ये पीटीआई का कहना है। मतलब अभी मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा
क्योंकि अभी हमने देखना है कि एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा होता है आगे एक दो सालों में, क्योंकि इस साल हमें कोई सिग्निफिकेंट बेहतरी नहीं देखने को मिली एक्सपोर्ट्स में। हमें एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, जो एफबीआर की मद में जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्सेस की मद में, वो अभी हमने बेहतर करना है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की जो सूरत हाल है वो भी अभी इतनी बेहतर नहीं हुई। अभी जिन चीज़ों में हमें कामयाबी मिल रही है वो रेमिटेंसेस हैं और जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बैलेंस कायम किया है। तो ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं आप इसे कह सकते। रेमिटेंसेस तो थैंक्स टू ओवरसीज पाकिस्तानीज वो भेज रहे हैं ना, मतलब इसमें अभी गवर्नमेंट का कोई ख़ास कमाल नहीं है। गवर्नमेंट का कमाल तब नज़र आएगा जब आपकी एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी और आपके जो इंटरनल रेवेन्यूज़ हैं वो बेहतर होंगे एफबीआर के थ्रू। इसके अलावा जो तरक्याती फंड्स हैं, हुकूमत उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी और फिर इकॉनमी का पहिया चलेगा, तब हम देखेंगे एक प्रॉपर ग्रोथ रेट। अभी जो हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं ये इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न, जैसे मैंने पहले ही बताई है कि पिछले साल तो कोरोना की वजह से एक ग्रोथ रेट बिल्कुल रुकी हुई थी, तो उसके मुकाबले में हमने 4% ग्रोथ रेट अचीव की है। लेकिन पीटीआई के पास अब एक और चीज़ मार्केट करने के लिए आ गई है और वो है ये जो 4% का ग्रोथ रेट आया है। पहले ये सिर्फ कहते थे कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट पर काबू पा लिया, जो नून लीग के दौर में इतना ज़्यादा था, तो वो आम आवाम नहीं समझती थी। नून लीग हमेशा इस बात पे आती थी कि देखो जी हमारे दौर में इतना ग्रोथ रेट था और आपने 1% और माइनस पे ले गए हैं, और अब पीटीआई उनको कम से कम काउंटर आर्गूमेंट ये दे सकती है कि देखें जी 4% तो हमने भी अचीव कर लिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है तो कोई शक नहीं है, मुझे तो एक बेहतरी नज़र आ रही है। और इसमें ये सिर्फ गवर्नमेंट का कमाल नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कोविड की वजह से हमारा जो ई कॉमर्स का सारा इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया, उसको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो गए हैं इस हवाले से। और इस पाकिस्तान में टूरिज़म का बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अभी पाकिस्तान एक नई एयरलाइन शुरू कर रहा है जो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ तक फ़्लाइट्स लेके जाया करेगी। कराची के लोगों को बड़ी, ये जो कराची के और साउथ के जो हमारे लोग हैं, बलूचिस्तान के, सिंध के, इनको बड़ा ऑब्वियसली मसला होता है ऊपर तक जाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान, केपी के देखने के लिए, कश्मीर देखने के लिए। तो वो नॉर्थ पाकिस्तान जो एयरलाइन होगी वो इसको अच्छी तरह अकोमोडेट करेगी। टूरिज़म का एक मैसिव पोटेंशियल है, एक बूम आएगा अगले कुछ दिनों में। आप देखेंगे ये जब इंशाल्लाह कोविड की सिचुएशन ख़त्म होगी, ई कॉमर्स में हमारे पास नए नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, नए नए क्रिएटर्स आएंगे। तो ये तो एक क्लियर नज़र आ रहा है कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा होंगे। तो पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं आने वाले दिनों में। इस वक्त आप देखेंगे इसमें बस गवर्नमेंट को ये करना है कि थोड़ा बहुत लेवल प्लेइंग एनवायरनमेंट पैदा कर ले, कुछ इस तरह के लॉज बना ले, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ी सी आसानी पैदा कर दे, तो इस मुल्क को कोई नहीं रोक सकता एक मैसिव तरक्की से। तो जो चीज़ें अभी हमारे सामने हैं, जो बिल्कुल आंखों के सामने मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि टूरिज़म है, आपका ई कॉमर्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये अमेज़ॉन भी अभी पाकिस्तान में आ गई है, इन्होंने सेलर्स को पाकिस्तान से ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो मैं अब ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इकनॉमिक रिकवरी का फेज़ गुजर चुका है, अब हमारी इकनॉमिक ग्रोथ का टाइम है इंशाल्लाह। हमारा करंट अकाउंट भी इस वक्त सरप्लस में है। इसके अलावा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो भी $22 बिलियन पर पहुंच चुके हैं, उनमें भी एक बेहतरी देखने को मिल रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो ग्रोथ है क्या ये सस्टेनेबल है, जो पीटीआई जो क्लेम कर रही है, आपके हिसाब से ये सस्टेनेबल ग्रोथ है? और अगर आपके ख्याल में ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? हुकूमत को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, किन शोबों में मज़ीद, किन सेक्टर्स में मज़ीद हाथ डालने की ज़रूरत है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।